असहाबे कहफ, वो पुरस्कार नौजवान जो 300 साल सोए, ईमान की मजबूती की सबसे अजीम दास्तान। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, आपके ईमान में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। क्या आपने कभी सोचा है कि 300 साल की नींद कैसे गुजरी होगी? कौन थे वो जवान जिन्होंने अपना घर बार, रुतबा, दौलत सब छोड़ दिया मगर अपना ईमान न छोड़ा? आखिर वो कौन सी निशानी थी जिसे देखकर पूरी कौम को मौत के बाद दोबारा उठने का यकीन आ गया? आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कुरान पाक में अल्लाह ने खुद बयान फरमाई है। ये कहानी है असहाबे कहफ की, यानी गार वालों की। ये कोई आम कहानी नहीं, ये तो ईमान, तवक्कल और अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा निशान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया था। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ी हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरता गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दी जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपरिद ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था, तख्त नशीन हवा, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़ूजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरियावो जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़ूजल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरांदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बहकम इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महू हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा किया है कि इस शहर में तो ईमान व इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नामबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद उस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, चुनाचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपरिद कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है।
ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़ीदा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दक़यानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपनी ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। अस्हाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ये ख्याल कर ली कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा इन लोग ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दक़यानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और इसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाब कहफ का नाम लिखा था और ये भी तहरीर था कि ये मोमनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दक़यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। तो दक़यानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खले तो लोग असहाब कहफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़या की इत्तला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने अमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगज़शत बयान की। बैदरूस बादशाह सजदा में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपरद करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को इसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मुजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाब कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। प्यारे बहनों और भाइयों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. अल्लाह पर तवक्कल। अगर आप नेक नीयत से अल्लाह की राह में कुछ छोड़ते हैं तो अल्लाह आपको इससे बेहतर अता फरमाता है। 2. ईमान की मजबूती। हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करें, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। 3. अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो 300 साल सुला सकता है और 300 साल बाद जगा भी सकता है। हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपको असहाबे कहफ की कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा वाकया पसंद आया? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीं ताकि आप ऐसी ही रूह परवर कहानियां सुनते रहें। अल्लाह हम सब के ईमान को असहाबे कहफ के ईमान की तरह मजबूत बनाए। आमीन।